गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ माइंडियो साइंस। और आप और हम पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री क्लास +2 की क्लास आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और आज हमारा एंजाइम जो कि बायोकैटलिस्ट होता है उसका कुछ एक पार्ट रह गया था हमारा लेक्चर के अंदर, तो वो आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करनी है हमें एंजाइम्स। तो एंजाइम्स का अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, सम important characteristics of enzymes। तो ये विषय आज हमने शेयर करना है। तो एंजाइम का ये हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा मैकेनिज्म रहेगा कि एंजाइम्स कैसे, हाउ दे वर्क्स। तो सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम में सबसे पहला हमारा पॉइंट है दैट इज़ अगेन वही वर्ड है जो आपको मैंने पीछे कैटलिस्ट में भी पढ़ाया था, स्पेसिफिसिटी। व्हाट इज द स्पेसिफिसिटी? एज इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल। अबव एग्जाम्पल्स कौन से जो हमने कल टेबल बनाकर पढ़ा था? अबव एग्जाम्पल्स दैट ए पर्टिकुलर कैटलिस्ट only works for the particular chemical reaction, particular chemical reaction। तो एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट का ही प्रयोग किया जाता है एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। तो ऐसा नहीं कि हम कोई भी कैटलिस्ट एंजाइम को किसी भी रिएक्शन में यूज़ कर सकते। तो एन एंजाइम कैन ओनली catalyze one particular type of chemical reaction। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को ही क्या कर सकता है, वो कैटेगराइज कर सकता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्पेसिफिसिटी बोलते हैं। तो दिस इज नोन एज स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम। इट इज सेड टू बी द स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंजाइम। ये एंजाइम की हमारी क्या है? स्पेसिफिसिटी। तो सेकंड अब हमने पढ़ना है, सेकंड इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मींस एक्टिविटी, भाई कितना ज़्यादा इफेक्टिव है ये हमारा एंजाइम। एफिशिएंसी तो जैसे हम मशीन्स की भी एफिशिएंसी निकालते हैं, भाई कितना हमने उसके अंदर इनपुट डाला, कितना आउटपुट निकला, दैट इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी। तो बाय एफिशिएंसी ऑफ ए कैटलिस्ट वी मीन्स दैट, इससे हमारा क्या तात्पर्य है? वी मीन्स दैट ए chemical reaction is how much times increased by the help of enzyme, by the help of enzyme। Enzyme can make the process up to 10 की पावर 20 टाइम्स इफेक्टिव। इतना ज़्यादा इफेक्टिव कर देता है कौन? हमारा जो एंजाइम्स होते हैं वो 10 की पावर 20 टाइम्स रिएक्शन के रेट को, स्पीड को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो दिस इज द एफिशिएंसीज। ये लगभग हमारे कैटलिस्ट की जो बातें थी उसी से ही मिलता जुलता सा है। और अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे बेटा कि इसमें जो थर्ड पॉइंट हमारे को दिया हुआ है कि
जैसे उसमें हमने मिनिमम क्वांटिटी लिखा था, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम इज effective है बेटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम इज इफेक्टिव फॉर टू कैटलाइज द रिएक्शन। तो बहुत ही थोड़ी मात्रा में चाहिए होती है इसके बारे में हमारा, और एंजाइम ओनली कैटलाइज द केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन को सिर्फ कैटलाइज करता है बेटा, कैटेगराइज द केमिकल रिएक्शन, एंड आफ्टर द एंड ऑफ द प्रोसेस, रिएक्शन के अंत में, आफ्टर द एंड ऑफ द प्रोसेस, it is regenerated back, ये अपने आप ही रीजनरेट हो जाता है बेटा, इट गेट रीजनरेटेड बैक, और एंड द प्रोसेस के बाद ये हमें वापस मिल जाता है, जैसे कि आपको पता ही है। तो थोड़ी सी क्वांटिटी ही बहुत सफिशिएंट है हमारे रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। इसके बाद करेंगे, ये नया पॉइंट है, ऑप्टिमम टेम्परेचर and pH. Enzymes can metabolize the reactions, metabolize the reaction only at a optimum pH, कितना 7.4 जो कि हमारी बॉडी का पीएच होता है, एंड एट ए टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में 310 केल्विन, जो कि हमारा क्या है बेटा, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पे जो एंजाइम्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट है हमारे, वो बहुत अच्छी तरह वर्किंग करते हैं, और उनकी जो स्पीडअप है रिएक्शंस की वो बहुत अच्छी होती है इस टेम्परेचर और इस पीएच के ऊपर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। तो ये हमने पढ़ा कि जो एंजाइम्स है वो कितने सूटेबल टेम्परेचर और कितने सूटेबल पीएच पे हमारा अच्छी तरह काम करता है, उसके बारे में हमने जाना। और उसके बारे में हमने जाना पीएच 7.4 होना चाहिए जो कि बॉडी का पीएच है, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसके बाद हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है एंजाइम एक्टिवेटर। एंजाइम एक्टिवेटर, there are some non-protein part attached with the enzymes, like we say, क्या बेटा हम कहते हैं, we say vitamins. These are called as coenzymes, और ये कोएंजाइम जो है, जैसे विटामिन्स लगा हुआ है, तो ये हमारे कैटलिस्ट की जो एंजाइम की एक्टिविटी है उसको क्या कर देता है, बहुत बढ़ा देता है। इट एक्टिवेट्स द एंजाइम एक्शन ऑफ एन एंजाइम। तो ये एक्टिवेट कर देता है बेटा, मेनली मेटल आयंस
लाइक सोडियम आयन बेटा, मैंगनीज आयन, कॉपर आयन, कोबाल्ट आयन, एक्सेट्रा. These are the enzyme activator. तो ये एंजाइम के एक्शन को क्या कर देता है और कई गुना बढ़ा देता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंजाइम एक्टिवेटर कहते हैं. तो ये बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है आज का. तो ये चैप्टर हमारा आज ख़त्म हो जाएगा बच्चों, 5th यूनिट हमारी ख़त्म हो जाएगी और सिलेबस आपके बिल्कुल पैरेलल चल रहा है बोर्ड के सिलेबस के साथ, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही होगी. पूरे टॉपिक्स मैंने कवर करवाए हैं, कोई भी टॉपिक आपके साथ नहीं शेयर कटा है. अभी इसलिए नहीं कटवाया है क्योंकि अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है हमारे पास कि भी सिलेबस कितना कहाँ से कट होना है. जैसे CBSE का तो आ चुका है, लेकिन हरियाणा बोर्ड के जो बच्चे मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए नहीं. CBSE में तो काफ़ी सारा कट गया है, तो CBSE तो अपना सिलेबस वही फॉलो करेगा, वही मेरे लेक्चर्स को देखेगा जो उनके सिलेबस में है. अब लास्ट पॉइंट है इसका, एंजाइम इनहिबिटर और पॉइजन के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि हमारे एंजाइम के रिएक्शन को स्लो डाउन कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर या क्या बोलते हैं, पॉइजन. द सब्सटेंस विच स्लो डाउन द process of catalysis of enzymes are called as enzyme inhibitor ऑब्लिक पॉइजन. इनहिबिटर ऑब्लिक पॉइजन, तो इनको जो कि हमारे एंजाइम के रिएक्शन को स्लो डाउन कर दे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर्स. तो ये था हमारा तो पूरा का पूरा कंप्लीट टॉपिक, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम था ये. तो जिसके अंदर हमारे 6 पॉइंट्स हैं बेटा, तो मैंने 6 के 6 पॉइंट्स आपको कवर कर दिए. अब हम आज का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, जो हमारा क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. तो ये वैसे भी बायोलॉजिकल टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, तो मैं यहाँ पर इसको आपको पूरा समझाऊंगा. इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताया था मैंने पिछली अपनी वीडियोस के अंदर. तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, बोर्ड एग्ज़ाम. क्या है ये टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. mechanism of enzyme action. Enzymes follows the lock and key mechanism. मैं अभी इसको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, तो अभी आपके सामने इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा. तो जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे सपोज मैं यहाँ पर, हमारे पास एक लॉक ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा पर्टिकुलर लॉक है, दिस इज़ द लॉक, और यहाँ पर हमारे पास मैंने 2 चाबियां दे दी आपको. चाबियां आप देख रहे हैं अलग अलग है, ये आप देख रहे हैं आप बिल्कुल. तो ये क्या है बेटा, ताला है, लॉक है, और ये हमारी क्या है, इससे चाबी. अब आपको बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर है कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ, कि अब मैंने कहा बेटा इस ताले को खोलो, तो तुमने ये चाबी उठाई, इसके अंदर डाली, पर ताला नहीं खुला. फिर आपने सेकंड की उठाई, इसमें डाला, घुमाया, और ताला खुल गया. तो
बिल्कुल ऐसे ही होता है। एंजाइम कैसे वर्क करता है, इसी तरीके से करता है, क्योंकि एंजाइम की एक पर्टिकुलर शेप है, जिस शेप का सबस्ट्रेट आता है हमारा, रिएक्टेंट को यहाँ पर सबस्ट्रेट बोलते हैं, वो उसके अंदर फिट हो जाता है और वो उसको फिट करने के बाद प्रोडक्ट में तब्दील कर देता है। अगर उससे उसकी स्ट्रक्चर नहीं मैच करता तो वो उसके अंदर फिटिंग नहीं होती। जैसा कि पहले जो की थी वो इसमें मैंने डाली, लेकिन ये इसके अंदर फिट तो हो गई, घुस तो गई, लेकिन अंदर नहीं घूमी, इसलिए ताला नहीं खुला। इसमें क्या हुआ कि इसको मैंने चाबी में डाला, चाबी को डाला ताले के अंदर और घुमाया, तो उसकी जो अंदर की वो है, लोब्स हैं, लीवर्स लगे होते हैं, वो उस पर फिट हो गई और उसने उसको घुमाकर इस लॉक को यहाँ से क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड एज लॉक एंड की मैकेनिज्म। तो समझ आ गया प्रैक्टिकली कैसे था। मैं पहले सोच रहा था कि ताले से चाबी करके दिखाऊंगा मैं आपको, तो वो अभी नहीं मेरे को मिला यहाँ पर ताला, तो इस वजह से मैं आपको इस तरीके से बनाकर शो किया। तो अब हम इस बात को, टॉपिक को करते हैं। ये टॉपिक हमारा क्या है, अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो आप इसका सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे और छोटी सी मैकेनिज्म है, ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले कोई भी शेप आप बना सकते हो बच्चों, तो ज़रूरी नहीं कि मैंने ऐसे बनाई। दिस इज़ व्हाट एंजाइम। और अब मैंने यहाँ पर ले लिया ये हमारा क्या है, सबस्ट्रेट है बेटा। एक सबस्ट्रेट तो ये लिया बेटा मैंने, ठीक है, और दूसरा सबस्ट्रेट मैंने ये वाला ले लेता हूँ। देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, कोई भी आप डायग्राम अपनी मर्जी से बना सकते हो, जरूरी नहीं कि मैंने ऐसे बना। तो ये हमारा सेकेंड सबस्ट्रेट है। बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं बच्चों। क्लियर हो गया? तो अब आप क्लियर हो गया, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट। तो जो रिएक्टेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर सबस्ट्रेट बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। ये सबस्ट्रेट और इस सबस्ट्रेट में दोनों में फ़र्क है, देख रहे हो, इसमें दो पार्ट्स हैं, यहाँ पर 1 2 3 पार्ट्स हैं। तो ये इसके अंदर आप देख सकते हैं फिट हो जाएगा, लेकिन ये वाला इसके अंदर फिट नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ से बाहर निकला हुआ रहेगा। तो अब हमने ये क्या किया, इसने ये इसके अंदर, जैसे वही लॉक वाली थी बात, तो ये अब हमने इसको बिल्कुल देखकर बनाना है। ये यहाँ से इसमें क्या हुआ, फिट हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये अब जो सबस्ट्रेट था वो यहाँ पर, ये क्या है, एंजाइम है, और ये क्या है बेटा, सबस्ट्रेट है। तो ये इसके अंदर क्या हो गया, फिट हो गया। हो गया क्लियर? तो इन्होंने अब यहाँ पर क्या बना लिया, जैसे पहले भी पढ़ा हुआ है, तो ये क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कॉम्प्लेक्स कह लो, इंटरमीडिएट कह लो, कुछ भी आप कह सकते हो। इसके बाद ये क्या करेगा एंजाइम, इस सबस्ट्रेट को 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में डिकम्पोज कर देगा, तोड़ देगा। तो अब मैं फिर से वही बनाने लग रहा हूँ, ध्यान से देखना है आपने मैं क्या डायग्राम बना रहा हूँ। ये सारा का सारा जो है टॉपिक जो है डायग्राम के ऊपर बेस्ड है, तो ये ध्यान से आपने बनाना है। तो अब इसने यहाँ से ये जो हमने इसके अंदर सबस्ट्रेट डाला हुआ है, इसको इसने यहाँ से 2 हिस्सों में तोड़ दिया। तो दिस इज एंजाइम एंड दिस इज, अभी तक सबस्ट्रेट ही है, तो लेकिन यहाँ से ये क्या कर दिया, इसको डिसोशिएट कर दिया, डिसोसिएशन हो गई, डिसोसिएशन हो गई। अब क्या होगा, ये यहाँ से मैंने, यहाँ से ये आपने बनाना है, यहाँ से मैंने रब कर दिया। अब आगे रिएक्शन में प्रोसेस क्या होगा, अब ये टूट जाएगा, टूट गया है तो इससे लूज़ हो जाएगा। तो एंजाइम यहाँ पर फिर से वही पुराना जो ओरिजिनल एंजाइम है वो तो आ गया वापस। और ये आप देखो, यहाँ से मैं देख के बिल्कुल बना रहा हूँ, यहाँ से एक प्रोडक्ट ये बन गया और एक प्रोडक्ट ये बन गया। तो देयर आर, ये क्या बन गया बच्चों, प्रोडक्ट्स बन गए, ठीक है। ये दोनों क्या है, हमारे प्रोडक्ट। और ये हमारा क्या है, रीजनरेट एंजाइम। जैसे कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाता है रिएक्शन के बाद, तो ये हमारा क्या हो गया, एंजाइम जो है रीजनरेट हो गया। और ये हमारे इसने क्या बना दिया,
प्रोडक्ट्स बना दिए। यहाँ पर प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ही बोलते हैं, सिर्फ रिएक्टेंट को यहाँ पर बताया मैंने क्या बोलना है आपने, दे आर कॉल्ड एज सबस्ट्रेट। तो ये थी हमारी पूरी इसकी मैकेनिज्म। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, लॉक एंड की मैकेनिज्म, लॉक एंड की मैकेनिज्म। तो इसको बना लें और थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर देता हूँ, तो उसके बाद ये टॉपिक हमारा जो है ख़त्म हो जाएगा। तो यही आज का हमारा लेक्चर था, लास्ट लेक्चर चल रहा है हमारा सरफेस केमिस्ट्री यूनिट का। तो ऊपर आपने बना लिया होगा, तो अब हम इसको मैकेनिज़्म की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ये तो हमने इसका सिस्टमेटिक डायग्राम बनाया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो हमारे सितंबर में हमारे जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हुआ करते थे उसमें भी ये पेपर में कई बार आया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेप्स। इनको 2 भागों में बांटा हुआ है। स्टेप नंबर 1, एंजाइम combines with the substrate। पहला स्टेप है एंजाइम combines with the substrate। It is a reversible and slow, sorry बेटा, फास्ट प्रोसेस। एक तो ये रिवर्सिबल होता है और ये फास्ट प्रोसेस होता है, बहुत तेज़ी से होता है। पहला स्टेप जो हमने अभी डायग्राम के माध्यम से लिखा था। अब हम इसको मैकेनिज़्म के माध्यम से लिख रहे हैं। E फॉर एंजाइम, S फॉर सबस्ट्रेट, रिवर्सिबल का साइन डालना है, ध्यान रखना है। और E और S मिल गए तो ये क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब हमारा सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 डिस्कस करेंगे अब हम। स्टेप नंबर सेकेंड क्या है बेटा, डीकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनटू प्रोडक्ट्स, इनटू व्हाट, प्रोडक्ट्स, इनटू प्रोडक्ट्स। It is a slow step and तो एक स्लो स्टेप है बेटा, इट इज़ एन स्लो स्टेप एंड इट इज़ द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। जैसा कि पता ही है, आप लोगों को पढ़ाया हुआ है केमिकल काइनेटिक्स में, डिटर्मिनिंग स्टेप। तो जो स्लो स्टेप होता है वही रेट को डिटरमाइन करता है, रेट ऑफ द रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके रिएक्शन की। तो ये कैसे बना, ES कॉम्प्लेक्स था और ये EP में कन्वर्ट हो गया, ये भी कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स होने के बाद ये अलग हो जाएगा, एंजाइम रीजनरेटेड और ये क्या बन गया बच्चों, प्रोडक्ट बन गया। व्हाट इज दिस, प्रोडक्ट। और ये जो स्टेप है ये कैसा स्टेप है, स्लो स्टेप। तो रेट ऑफ द रिएक्शन जब भी निकालेंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू KES/EP। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस था, जो आज हमारी जो यूनिट थी, यूनिट नंबर 5, आज ये पूरी क्लोज हो गई। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय द चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस। और अब हम अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ ही आज का जो लेक्चर है वीडियो यहीं पर ही क्लोज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।